राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं मुगदरधारी। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से बागेश्वर धाम साकार पूज्य गुरु जी दिल्ली के पावन नगरी में 3 दिवसीय श्रीमंत हनुमंत कथा करने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली में गुरु जी 3 दिनों तक श्रीमंत हनुमंत कथा करेंगे और इसी बीच गुरु जी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार लगाएंगे, जहां पे गुरु जी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। सो आज की शुरू में मैं आप लोग को इस हनुमंत कथा के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिरकार दिल्ली में गुरु जी कथा कब करेंगे, दिव्य दरबार कब लगाएंगे और कौन से स्थान पर लगाएंगे। फिर अंत में मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आखिरकार आप लोग इस कथा स्थल तक कैसे जा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार गुरुजी दिल्ली में कथा कब करने वाले हैं। तो बताना चाहूंगा गुरुजी की कथा दिल्ली में ना 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक होगी। 1 से 3 फरवरी तक गुरुजी 3 दिनों के लिए श्रीमंत हनुमंत कथा करेंगे शाम 4 बजे से। अब बात करते हैं कि दिल्ली में दिव्य दरबार कब लगने वाला है। तो दिल्ली में दिव्य दरबार जो है 2 फरवरी को लगेगा। 2 फरवरी को मात्र 1 दिनों के लिए गुरुजी महादिव्य दरबार लगाएंगे, जहां पे गुरुजी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। यदि आपको भी बिना टोकन नंबर का अपना पर्चा बनवाना है, गुरुजी से मुलाकात करनी है, तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। यदि बालाजी कृपा आप पर हुई तो गुरुजी आपको बीच भीड़ से उठाकर आपका पर्चा बना देंगे। बात करते हैं कि दिव्य दरबार कितना समय लगेगा। तो दिव्य दरबार की जो समय है ना, वो सुबह 11 बजे से गुरुजी की इच्छा तक जो है लगेगी। बात करते हैं कि दिल्ली के कौन सी स्थान पर गुरुजी कथा करने वाले हैं। तो बताना चाहूंगा दिल्ली शहर के अंदर ही एक जगह है, चौथा पुस्ता करतार नगर के सामने यमुना खादर, उत्तर पूर्वी दिल्ली। इसी स्थान पर गुरुजी 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक श्रीमंत हनुमंत कथा करेंगे और 1 दिनों के लिए महादिव्य दरबार लगाएंगे 2 फरवरी को। बताना चाहूंगा ये जो जगह है ना, वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बात करते हैं कि आप लोग इस कथा स्थल तक कैसे जा सकते हैं। जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप लोग ट्रेन से जा सकते हैं, दूसरा आप लोग बस से जा सकते हैं, तीसरा आप लोग फ्लाइट से जा सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है ट्रेन। यदि आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो आप लोग की खर्चा कम आएगी और आप लोग का समय बचत होगी। तो सबसे बड़ा करते हैं कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे। कथा स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है वो है, एक हो गया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दूसरा हो गया हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन सबसे नजदीक है। सबसे जो पास है वो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बात करूं दूरी की, तो यदि आप लोग कहीं न्यू दिल्ली से कथा स्थल से जाएंगे तो वहां से जो दूरी है वो लगभग 11 किलोमीटर की है। यदि आप लोग निजामुद्दीन से जाएंगे तो निजामुद्दीन से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 20 किलोमीटर की है। बताना चाहूंगा न्यू दिल्ली स्टेशन काफी बड़ा स्टेशन है। भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट कनेक्टिविटी ट्रेन मिल जाएगी, जिसके साधन से आप लोग डायरेक्ट दिल्ली पहुंच सकते हैं। यदि आप लोग को दिल्ली के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो आप लोग निजामुद्दीन उतर जाइए। निजामुद्दीन से फिर आप लोग ऑटो के माध्यम से उस कथा स्थल तक जो है पहुंच सकते हैं। पहुंचने के बाद आप लोग को कथा स्थल तक जाने के लिए हर समय वहां पे ऑटो मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग को मेट्रो ट्रेन भी मिल जाएगी। बात करूं मेट्रो से आप लोग जाएंगे तो आप लोग को कहां पे उतरना पड़ेगा। तो कथा स्थल के सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है वो है सीलमपुर मेट्रो स्टेशन। यहां से जो कथा स्थल दूरी है वो मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये तो हो गई ट्रेन की बात। अब बात करते हैं यदि आप लोग कहीं फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप लोग कैसे आ सकते हैं। यदि आप लोग फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 25 किलोमीटर की है। तो यदि आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग पहले दिल्ली एयरपोर्ट आइए, उसके बाद आप लोग ऑटो या फिर टैक्सी के माध्यम से डायरेक्ट आप लोग उस कथा स्थल तक जो है पहुंच सकते हैं। तो ये है इस कथा के बारे में एक डिटेल जानकारी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। यदि आपके मन में और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।